कड़ाके की सर्दी में अगर गर्मा गर्म और मज़ेदार पाए खाने को मिल जाएं तो खाने के साथ साथ मौसम का मज़ा भी दुगना हो जाता है। लेकिन अगर इनमें किसी तरह की कोई कमी रह जाए तो सारी मेहनत और सारी लागत बेकार जाती है और सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, मैं हूं इरम और आप देख रहे हैं फूड्स लव। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप भी अपने घर पर बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और शानदार पाए बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद पाए लिए हुए हैं। ये बीफ के पाए हैं। पायों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर धो लिया है, जिसके लिए मैंने पायों के हर एक पीस के ऊपर सूखे आटे को अच्छी तरह से मला था, जिससे इसके ऊपर जो भी बाल वगैरह लगे हुए होते हैं और जो चॉपिंग बोर्ड होता है जिसके ऊपर कसाइस को काटते हैं उसके जो लकड़ी के रेज़े वगैरह होते हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो गए। उसके बाद मैंने इसको कई बार पानी से अच्छी तरह धो लिया और ये देखिए कितने साफ़ सुथरे होकर ये हमारे पाए तैयार हैं। और पाए ख़रीदते वक्त भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पाए बहुत छोटे बीफ के नहीं होने चाहिए, यानी बहुत कम उम्र के बच्चे के पाए नहीं होने चाहिए, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं और उनका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम पायों को उबाल कर उनकी एक यखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं सारे पायों को ट्रांसफ़र कर रही हूँ प्रेशर कुकर में। ये देखिए जो इस तरह की ये नसें होती हैं ये ज़रूर होनी चाहिए पायों के साथ। इससे पायों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खाने में भी ये बहुत अच्छी लगती हैं। पायों के साथ जो ये बड़ी बड़ी नलियाँ आती हैं इनको भी हम इन्हीं में शामिल कर देंगे। तो इनको सबसे ऊपर रख देंगे ताकि हमें बाद में इनको निकालने में आसानी हो। तो इनकी यखनी बनाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने करीब 1.25 लीटर से 1.5 लीटर पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो पाए के इस सालन को बनाने के लिए मुझे जितने पानी की ज़रूरत थी वो सारा मैंने इसी टाइम पर ऐड कर दिया है, यानी यखनी में हम उतना पानी डालेंगे जितना हमें पूरा सालन बनाने के लिए ज़रूरत है, वरना बाद में जब अलग से पानी डालते हैं तो उससे सालन का टेस्ट अच्छा नहीं रहता। आप कोशिश कीजिएगा कि इसके लिए आप ऐसा कुकर लें जिसमें आपके पाए और ये पानी जो है अच्छी तरह से बॉईल हो सकें, पानी उबल उबल कर ज़्यादा बाहर ना निकले। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रेशर कुकर छोटा है, इतने पानी के साथ इसमें पाए बॉईल नहीं हो पाएंगे और पानी ज़्यादा उबल कर बाहर आएगा, तो फिर आप इस टाइम पर इसमें थोड़ा ही पानी डालें और बाद में जब आप पानी डालेंगे तो उसको आप बॉईल करके ऐड कीजिएगा। इसमें आप कच्चे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, उससे पायों का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इन पायों में मैंने शामिल कर दी थी करीब 1.5 चम्मच जितनी हल्दी और 1.5 चम्मच ही मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था। अब एक साबित लहसुन मैंने अच्छी तरह से धोकर इसमें डाल दिया है और 2 मीडियम साइज़ की छिली हुई प्याज मैंने इसमें साबित ऐड कर दी हैं और 2 पत्ते डाले हैं मैंने तेज़पात के। 1 टेबल स्पून लिया है साबित धनिया और 1 टेबल स्पून ही ली है मैंने सौंफ और यहाँ पर करीब 4-5 लौंगे ली हैं, 2 इंच के 2 टुकड़े हैं दालचीनी के, 8-10 काली मिर्च हैं, 1 बड़ी इलायची और 1 चम्मच ज़ीरा। आप चाहें तो इन मसालों को एक साफ़ सुथरे कपड़े में बांधकर इनकी एक पोटली बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इनको ऐसे ही शामिल कर दिया है क्योंकि मैं यखनी को बाद में निथार कर इस्तेमाल कर लूँगी, जिससे ये सारे मसाले कुकर में ही नीचे बैठे रह जाएंगे। अब पायों को हम फुल फ्लेम पर करीब 2 से 3 सीटियाँ आने तक पकाएंगे और इसके बाद फिर फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको करीब 40 से 45 मिनट तक पका लेंगे। अगर आपके प्रेशर कुकर में से सीटी के साथ पानी ज़्यादा उबल कर बाहर आए तो आप पहली सीटी के बाद ही फ्लेम को लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पर आप इसको 40-45 मिनट की बजाय करीब 50 से 55 मिनट तक पका लीजिएगा। तो पायों को हमने बॉईल कर लिया है, अब कुकर में से स्टीम भी निकल चुकी है। इसको खोल कर देखते हैं। अब ये जो इसमें नलियाँ हैं तो इनके ऊपर जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो जो इसके ऊपर ये गोश्त लगा हुआ है इसको किसी चाकू से, नाइफ़ से आप इस तरह से स्क्रैप करके छुड़ा लें और इस सालन में शामिल कर दें। और जो इसके अंदर का गूदा है जिसको कुछ लोग मींग या फिर रोगन भी कहते हैं, तो उसको आप चाहें तो एक बर्तन में निकाल कर अलग रख लें। जब सालन पक जाए तो ऊपर से गार्निशिंग के टाइम पर भी आप उसको डाल सकते हैं। तो जब आप नली के ऊपर से गोश्त को उतार लेंगे और इसके अंदर की जो मींग है, गूदा है, उसको भी आप अलग निकाल के रख लेंगे, तो फिर इन नलियों का कोई काम बाकी नहीं रह जाता। आप इन नलियों को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर वालों को खाते टाइम नली में से गूदा निकाल कर खाना पसंद है तो आप इन नलियों को इसी तरह से रहने दें। तो अब एक पतीले में मैंने ले लिया है 2 कपकीर जितना मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही ये ज़्यादा मज़े के बनते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें से धुआं भी निकलने लगा है। तो अब हमने इसमें ऐड कर दी है एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको हमने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। अब प्याज को हम बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए इस टाइम, क्योंकि जो पाए हैं उनके अंदर भी खुद अपना कुदरती ऑयल होता है,
तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे हम, बस इतना ऑयल लेंगे जिसमें हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं, उनमें किसी तरह का कोई कच्चापन बाकी ना रहे। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं ऑयल से। और बचे हुए ऑयल में हमने ऐड कर दिया है 2 प्याज का पेस्ट। माफ़ कीजिएगा, ये प्याज का पेस्ट ऐड करते टाइम कैमरा ऑन करना भूल गई थी तो वीडियो क्लिप शूट नहीं हो पाया। तो इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ग्राइंड कर लिया था। बहुत ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं थी, ये मीडियम साइज़ की 2 प्याज हैं। तो प्याज के पेस्ट को भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी पूरी तरह से चेंज हो गया है, अब गोल्डन सा हो गया है इसका कलर। तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ 2 टेबल स्पून भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अब लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तब तक मैं आपको ये पाउडर्ड मसाले दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है करीब 1-1.5 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है करीब 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि इसमें तीखापन बहुत कम होता है लेकिन इससे सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। और करीब 2 चम्मच भरकर मैंने लिया है इसमें धनिया पाउडर। अब इन मसालों को भी इसके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मुझे थोड़े ड्राई लग रहे हैं तो मैंने इसमें थोड़ा सा यखनी वाला पानी डाल दिया है। तो अब मसालों को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। जितनी अच्छी तरह से आप मसालों को भूनेंगे सालन का टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा बढ़कर आएगा। ये देखिए मसाले कितनी अच्छी तरह से भुन गए हैं। मसाले जैसे जैसे भुनते जाते हैं इनका कलर भी उतना ही ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये दही। ये 1 कटोरी के करीब दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वज़न से देखें तो ये करीब 150 ग्राम दही है। अब दही को भी मसालों के साथ बहुत अच्छी से भून लेंगे। इसका जितना भी पानी है उसको ड्राई कर लेंगे। और दही डालते टाइम मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया था ताकि दही फटे नहीं। दही को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम को हाई करके मैंने दही और मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला अच्छे से भुन गया है तो यखनी में से निकाल कर हमने ये पाए इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी इसमें नलियों को मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि फिर उनकी वजह से इसको चलाने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो पहले अच्छी तरह से मसालों के साथ हम इसको भून लेंगे। तो मसाले के साथ पायों को करीब 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें ये नलियाँ भी ऐड कर देंगे और नलियों के साथ भी इसको 1-2 बार चला देंगे। थोड़ा मुश्किल होती है इनको चलाते टाइम क्योंकि इनमें जब पानी नहीं होता तो ये बहुत ज़्यादा अटकती हैं। तो पाए और नलियाँ वगैरह सब अच्छे से मसाले के साथ भुन गई हैं। तो अब टाइम है इसमें यखनी को शामिल करने का। तो मैं ऐसे डायरेक्टली कुकर से निथार कर इसमें यखनी को शामिल कर रही हूँ ताकि जो भी खड़े मसाले और हड्डी की किरचियाँ वगैरह हैं वो कुकर में नीचे रह जाएं। लेकिन अगर आप चाहें तो छलनी से छान कर भी यखनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यखनी के पानी को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको चलाएँगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से यखनी में मिल जाए। ये देखिए पानी को शामिल करने के बाद अब पाए कितनी आसानी से इधर उधर घूम रहे हैं। तो इसी तरह करछी से चलाते हुए जो यखनी है उसको मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मसाले और यखनी वगैरह बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब इसको ढक्कन से कवर करके तब तक पका लेंगे जब तक कि इसमें एक बहुत अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। तो अब सालन में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है। तो इसमें ऐड कर देंगे ये तली हुई प्याज का पेस्ट। जो स्टार्टिंग में हमने प्याज तल कर रखी थी उसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालकर उसका हमने पेस्ट बना लिया है। तो ये इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से तली हुई प्याज का पेस्ट डालने से क्या होता है कि जो सालन है उसकी एक तो खुशबू बढ़ जाती है और सालन के अंदर एक थिकनेस भी आ जाती है। कुछ लोग इसमें आटे का घोल भी शामिल करते हैं लेकिन मैंने इसमें कोई आटे का घोल नहीं डाला है क्योंकि अगर पाई अच्छी क्वालिटी के हों तो उनके अंदर ख़ुद अपना एक गाढ़ापन होता है, एक थिकनेस होती है। और अगर पानी भी आपने लिमिटेड क्वांटिटी में डाला है तो आपको किसी आटे के घोल की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ये बहुत टेस्टी लगता है। पायों के अंदर जो अपना एक कुदरती लुआब होता है उसी के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसमें मैंने अभी आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया था। ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का, तो मैंने आधा चम्मच ऐड किया है। अब मैं आपको इन पायों की थिकनेस चेक कराती हूँ। ये देखिए जो इसका शोरबा है वो अभी भी अच्छा खासा गाढ़ा है और अभी हम इसको धीमी आंच पर और पकाएंगे जिससे ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। तो पहले इसको ढक्कन से कवर करके अभी एक बॉयल आने तक फुल फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखिए पायों में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है। तो एक बार चला देते हैं और बिल्कुल धीमी आंच पर अब इसको हम पकाएंगे करीब 7 से 8 मिनट के लिए।
जिससे इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी निकल कर आएगा और कलर भी। अभी जो हमने इसमें प्याज का पेस्ट और गरम मसाला वगैरह ऐड किया है उनका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और जो मसालों के फ्लेवर्स हैं वो अच्छी तरह से अंदर तक बोटियों में जज्ब हो जाएंगे, जिससे पाए बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनते हैं। और इस तरह से बाद में धीमी आंच पर पकाने से सालन के अंदर एक बहुत ही अच्छी सी रिचनेस और थिकनेस भी आती है, जिससे सालन बहुत ही टेस्टी बनता है। करीब 7-8 मिनट हो गए हैं। अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब लास्ट में पायों को गार्निश करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरे धनिए और अदरक के जूलियन से। इससे इन पायों का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इसके बिना तो ये समझ लीजिए कि पाए बिल्कुल अधूरे हैं। तो उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।